ब्रह्मांड, धरती, जीव, जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से मिलकर हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्व को हम सभी जानते हैं, परंतु हम पूर्ण रूप से नहीं जानते। चलिए आज की प्रस्तुति में पंचतत्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले हम जानेंगे 5 तत्व क्या है। इसके बाद हमें पंचतत्वों का सहयोग क्यों चाहिए तथा मानव शरीर में पंचतत्वों की संरचना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। यह सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण हुआ है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। पहला है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो बाकी के सभी तत्वों के विकसित होने का आधार है और ये हमारी भौतिकता का भी आधार है। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर भी बना है। दूसरा है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, उसी तरह हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो हमारे शरीर और इस धरती पर बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो या वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम जल तत्व है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति वरदान करता है। भारतीय संस्कृति में आग तत्व को अग्निदेव का रूप माना जाता है तथा अग्नि को जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले दोनों ही रूपों में दर्शाए गए हैं। जब तक हमारे अंदर अग्नि न जल रही हो तब तक कोई जीवन नहीं है, पर अगर हम उसके बारे में सतर्क न रहें तो अग्नि बहुत जल्दी बेकाबू होकर हर चीज को खत्म कर सकती है। चौथा है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं, जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। पांचवा और अंतिम है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सभी विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में कभी सुख कभी दुख बिल्कुल शांत रहता है। ये मन ही आकाश तत्व का रूप है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्व से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा है, जिसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी न हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते। किसी एक का बाहर निकल जाना ही मृत्यु है।
आत्मा को जगत में प्रकट होने के लिए इन्हीं पंचतत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंचतत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान करता है वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। चलिए अब जानते हैं कि हमें पंचतत्वों का सहयोग क्यों चाहिए। इन पंचतत्वों के सहयोग के बिना आप चाहे जितना संघर्ष कर लें कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ उनके सहयोग से ही मूल पहलुओं से लेकर सबसे ऊंचे पहलू तक आपका जीवन का संभावना बनता है। इन पंचतत्वों पर हम पूरी तरह महारत पा सकें, इसके लिए योग साधना करने की जरूरत होती है। मनुष्य का तंत्र एक दरवाजे की तरह है। आप दरवाजे की किस तरफ हैं, ये समय और स्थान के संदर्भ में आपके जीवन की हर बात को तय करता है। हर दरवाजे के दो पहलू होते हैं। पहला, अगर आपको हमेशा बंद दरवाजे मिलते हैं तो आपके लिए दरवाजे का मतलब वो चीज है जो आपको रोकती है। दूसरा, अगर आपको दरवाजे खुले मिलते हैं तो दरवाजा आपके लिए वह चीज है जहां से आपके लिए कहीं पहुंचने की संभावना बनती है। दोनों ही स्थितियों में दरवाजा वही है जिसे हम योग साधना कहते हैं। आप इस शरीर को एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं या एक बड़ी बाधा के रूप में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये पांच तत्व आपको कितनी मात्रा में सहयोग दे रहे हैं। आपका व्यक्तिगत भौतिक शरीर आपको अंतिम संभावना की ओर ले जाने के लिए पहला कदम बनाता है या कोई बाधा बनाता है, ये मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन पांच तत्वों को कैसे संभालते हैं। आपको ये समझने की बात है कि मनुष्य होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु मनुष्य होना कोई बड़ी बात तब बनेगी जब आप अपनी मनुष्यता को और इस मानव तंत्र को एक संभावना की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, न कि इसे किसी बाधा की तरह देखेंगे। अंत में जानते हैं कि मानव शरीर में पंचतत्वों की संरचना क्या है। अगर आप रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल करना नहीं चाहते तो आपको इन पांच तत्वों में से आकाश तत्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पंचतत्वों में आकाश 6% है, बाकी के 4 में से पानी आपके शरीर का 72% भाग है, मिट्टी 12% है, वायु 6% और अग्नि 4% है। अच्छी तरह से जीने के लिए बाकी के 4 तत्व पर्याप्त हैं। 5वां तत्व आकाश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो बस अच्छी तरह जीना चाहते हैं।